प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत। ये क्या है पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत? देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में और उसको दोबारा लिखने के लिए पुरातात्विक स्रोत एक महत्वपूर्ण घटना है। पुरातात्विक का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ को दोबारा लिखना या दोबारा करने को ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, इन स्रोतों में हमें उस समय की संस्कृति के बारे में पता चलता है और उस समय की सभ्यता के बारे में भी पता चलता है कि उस समय की संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसे थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक विश्वास कैसा था, इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या है? मूर्तियाँ हैं, आपके मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन, हड्डियों के टुकड़े, घरों के अवशेष, मंदिरों के अवशेष और सिक्के, मोहरे और शिलालेख आदि। मतलब पुरातात्विक स्रोत को मतलब हम लोग जानने में मूर्ति भी हैं, मिट्टियों के बर्तन भी हैं, हड्डियों के टुकड़े भी हैं, अवशेष भी हैं, घरों के अवशेष हैं, मंदिरों के अवशेष हैं, सिक्के, मोहरे, शिलालेख आदि। और हम इससे यह पता कर सकते हैं कि उस समय के लोग जो अपना जीवन यापन कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो फिर आपको देखो पेपर में क्या करना है, सबसे पहले हमने ये डेफिनेशन दे दी थोड़ी सी, पुरातात्विक स्रोत क्या है 5-6 लाइनों में, एंड देन फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना पुरातात्विक स्रोत। अब जो ये मूर्ति हैं, ये सारे मूर्ति हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, हड्डियों के अवशेष हो गए, अगर आपको इनमें से कोई भी आता है 5-6 पॉइंट आप लोग अपने तरफ से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको समझ लो मूर्तियाँ आती हैं तो मूर्तियों के बारे में बता दीजिए। तो हमको पुरातात्विक स्रोत को करके ऐसे डेकोरेट कर लेना है और जिसका हमें आता है उसको डेफिनेशन में बताना है। सिक्के, ठीक है, शिलालेख अभिलेख एक ही होता है, और मूर्तियाँ हो गई, और मिट्टी के बर्तन हो गए, और ये हड्डियों के टुकड़े हो गए। ठीक है, एंड देन घरों के अवशेष और मंदिरों के अवशेष। ठीक है, अब फिर हम